चलिए तो शुरू करते हैं बाइनरी ट्री। तो हम पहले बताए थे कि ट्री में क्या होता है कि एक रूट हो गया। रूट के कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, एक नोड के कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं एक नॉर्मल ट्री में। बट जब एक कंस्ट्रेंट लगा दिया जाए कि एक नोड के बस दो ही बच्चे हो सकते हैं, मतलब दो ही चाइल्ड हो सकते हैं, या फिर एक भी नहीं होंगे, या फिर एक हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तब ये बाइनरी ट्री होता है। बाइनरी का मतलब होता है मैक्सिमम दो ही चाइल्ड हो सकते हैं एक नोड के। बस बाकी और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नॉर्मल ट्री में। देखो, अ ट्री इन विच एवरी नोड कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ टू चाइल्ड इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। यहाँ पे रहा एग्जांपल कि एक एक ये रूट है, इसका एक चाइल्ड इधर, एक चाइल्ड ये रहा, फिर इसके दो चाइल्ड, फिर इसके भी दो चाइल्ड, फिर इसका एक ही चाइल्ड है। तो बाइनरी ट्री में एक नोड के या तो एक चाइल्ड होगा, या फिर दो चाइल्ड होगा, या फिर एक भी नहीं। जैसे इसका इसका देखो तो इसका एक भी है, ये पांच है अगर, तो पांच का एक भी चाइल्ड है, कोई चाइल्ड नहीं है। तो ये है तुम्हारा बाइनरी ट्री। हाँ, तो बाइनरी ट्री के मैं बता रहा था कि एक ट्री के अंदर, किसी एक बाइनरी ट्री के अंदर एक नोड, किसी पार्टिकुलर नोड का मैक्सिमम दो ही चाइल्ड हो सकते हैं। दो, जीरो, देखो जीरो, वन या टू, बस इन्हीं में से कोई नंबर ऑफ चाइल्ड्स हो सकते हैं। ये एक नोड है, इसके दो चाइल्ड। ये दूसरा एक नोड है, इसके दो चाइल्ड। ये एक नोड है, इसके दो चाइल्ड, इसके जीरो चाइल्ड, ठीक, इसके वन चाइल्ड, इसके जीरो, इसके दो, ऐसे ही है। मतलब दो, जीरो, वन और टू, इसके अलावा और कोई वैल्यू आ ही नहीं सकता है एक बाइनरी ट्री के अंदर। अगर ऐसा आता है तो फिर वो बाइनरी ट्री नहीं रहेगा। चलिए इसे कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लें। तो पहला प्रॉपर्टी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल एल इज टू को पावर एल। किसी भी लेवल पे, किसी पार्टिकुलर लेवल पे मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला है टू का पावर एल। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये है लेवल जीरो, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। अब एक पार्टिकुलर लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितने हो सकते हैं, तो वो होते हैं टू का पावर एल। अब ये एल का वैल्यू यहाँ जीरो है तो कितना आया, वन। तो कितना यहाँ पे नोड्स है, एक है। और यहाँ पे टू का पावर वन है तो कितना आया, दो। टू का पावर टू है तो कितना आया, चार। टू का पावर थ्री है तो आया, आठ। अब देखो, यहाँ पे दिख कितना रहा है, तीन, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है, आठ। आठ इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इसके दो चाइल्ड हो सकते थे जो कि नहीं है। इसके एक और चाइल्ड यहाँ से गायब है, इसके फिर दो चाइल्ड यहाँ से गायब है। तो टोटल गिनो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ हो गए। तो ये बताता है, टू का पावर एल बताता है कि किसी एक पार्टिकुलर लेवल एल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं। ये था पहला प्रॉपर्टी। अब अगर हम बात करें दूसरे प्रॉपर्टी की, फिर इसको इरेज करें। चलो अब दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट एच इज टू का पावर एच प्लस वन माइनस। अब किसी एक पार्टिकुलर हाइट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है टू का पावर एच प्लस वन माइनस वन। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, वन टू, टू एज का अथी कर रहा है, ट्रेस कर रहा है, टू एज ट्रेस कर रहा है, तो इसका हाइट हो जाएगा टू। ठीक, तो एज का वैल्यू यहाँ दो आ गया। ठीक, तो इस हाइट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं वो इस फॉर्मूला में डालेंगे तो एच प्लस वन यानी कि थ्री, टू के पावर थ्री, एट, एट माइनस वन इजकल टू सेवन। तो इस हाइट पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स सेवन हो सकते हैं, और है कितना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। सेवन है भी और सेवन हो भी सकते थे, यानी ये अपने मैक्सिमम पे। अब ये हाइट कितना है, यहाँ पे हाइट है तुम्हारा थ्री, तो थ्री रखेंगे तो कितना आएगा, फिफ्टीन आएगा। ये टोटल मतलब फिफ्टीन इसका वैल्यू आएगा। अब फिफ्टीन देख लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। टेन है बट यहाँ मैक्सिमम फिफ्टीन हो सकता है क्योंकि ये टेन हुआ, 11 12 13 14 15, यानी कि हाइट एच, ये एच इक्वल टू थ्री। अगर ट्री का हाइट थ्री है तो उस ट्री के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं 15। और ये हमें कैसे पता चलेगा, उसका ये फॉर्मूला होता है कि टू का पावर एच प्लस वन माइनस वन। यहाँ एच है हाइट ऑफ द ट्री। चलिए अब अगले प्रॉपर्टी की बात करें तो मिनिमम पॉसिबल हाइट ऑन और मिनिमम पॉसिबल लेवल इज, ये देखो। अब जैसे हम लोग लेवल हम लोग को पता चल रहा था और हाइट पता रह रहा था, तब हम लोग उससे नोड निकाल रहे थे। अगर हमें नोड का वैल्यू पता है, नोड का नंबर पता है, तो क्या हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम कितना हाइट, कितना नोड हो सकता है।
अगर हमें अगर हमें नोड का वैल्यू दे दिया है, नोड अगर इस ट्री के अंदर 10 है तो इसमें मिनिमम लेवल और हाइट कितना हो सकता है, मिनिमम नॉट मैक्सिमम, मिनिमम कितना हो सकता है, इसको प्रेडिक्ट करने का फॉर्मूला होता है तुम्हारा log n+1 टू द बेस 2 -1। इसको बोलते हैं सीलिंग, बोलते हैं इसको सीलिंग। सीलिंग मतलब नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है। तो अब जैसे इसमें n का वैल्यू 10 है, यहाँ 10 रखो तो कितना आएगा, log 11 टू द बेस 2 -1। अब log 11 टू द बेस 2, log 11 टू द बेस 2 का मतलब हो गया log 11 बटा log 2। बेस चेंज फार्मूला से मैं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर में log 10 ही दिया रहता है। तो चल इसका वैल्यू आता है मिनिमम 3.54 ऐसे समथिंग समथिंग के करीब। उसका अगर फ्लोर कर लेंगे तो -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 1 = 2। तो मिनिमम लेवल 2 हो सकता है और हाइट भी 2 हो सकता है, मिनिमम। तो मिनिमम 2 बोल रहा है, यानी कि कम से कम इतना तो होना ही पड़ेगा, इतना। ये लेवल 0 है, 1 है, 2 है, तो मिनिमम लेवल 2 हो सकता है इस इतने एन नंबर इक्वल टू 10 नोड को लेके हम लोग मिनिमम कम से कम 2 लेवल के ट्री बना सकते हैं या 2 हाइट का एक ट्री बना सकते हैं। इससे ये प्रेडिक्ट हुआ। और जैसे यहाँ पे बहुत सारा मिसिंग है ना, इसीलिए ये ऐसा रिजल्ट दे रहा है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे तो लेवल 3 तक जा रहा है, बट ये तो हम बात कर रहे हैं मिनिमम की, नॉट मैक्सिमम। मिनिमम की बात की तो मिनिमम तो कम से कम इतना तो होगा ही होगा। मैक्सिमम तो हमारा मर्जी है, हम क्या करेंगे कि इस जे को हटा के यहाँ से जे को यहाँ डाल देंगे तो और बढ़ गया, यहाँ से जी हटा के जी को यहाँ बढ़ा एक और लगा देंगे और बढ़ गया। तो ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, तो हमको मैक्सिमम नहीं जानना है, हमको जानना है कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, मिनिमम नंबर ऑफ हाइट और लेवल कितना हो सकता है अगर हमें नोड का वैल्यू पता है तो, किसी पार्टिकुलर नंबर ऑफ नोड से। ठीक। चलिए, होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे की बात करें तो अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का मैं, बाइनरी ट्री तो है ही। बाइनरी ट्री क्या बोलता है कि या तो जीरो हो या फिर वन हो या फिर टू हो। और जब स्ट्रिक्टली की बात करते हैं तो हम यहाँ बात करते हैं वन हो ही नहीं सकता है, या तो जीरो या मतलब हो ही नहीं, नहीं तो हो तो बस दो, या तो हो ही नहीं या फिर हो तो दो। देखो, ये एक नोड है, इसके दो दो चाइल्ड, फिर इसके दो चाइल्ड, इसके दो चाइल्ड, फिर इसके भी दो चाइल्ड, और इसके जीरो चाइल्ड। यानी कि या तो जीरो मतलब कोई चाइल्ड ना हो और हो तो दो। ये है इसका कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग टू ट्री भी बोलते हैं, फुल बाइनरी ट्री भी बोलते हैं, प्रॉपर बाइनरी ट्री भी बोलते हैं। फुल बाइनरी ट्री इसको बोलते हैं क्योंकि या तो कंप्लीट हो या फिर हो ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है, अरे बहन का लोड़ा मिट गया। और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का यूज हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी करते हैं। इसमें क्या होता है, रूल क्या है कि जो तुम्हारा एक्सटर्नल नोड होता है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल नोड समझते हो। एक्सटर्नल नोड मतलब हो गया कि कोई भी नोड जिसका अब फर्दर कोई चाइल्ड ना हो, कोई नोड जिसका कोई फर्दर चाइल्ड ना हो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल, यानी कि बाहर का चाइल्ड है जिसका कोई दूसरा चाइल्ड नहीं है, वो खुद पेरेंट नहीं है। यहाँ पे देखो तो बढ़िया से ट्री में तुमको क्लियर करा दूं। देखो यहाँ पे ये है, ये तुम्हारा है इंटरनल नोड, ये है इंटरनल नोड, ये है इंटरनल नोड, ये है इंटरनल नोड, और ये है तुम्हारा एक्सटर्नल नोड। ये लोग एक्सटर्नल इसलिए कि अब इनका कोई फर्दर चाइल्ड नहीं है, ये फर्दर सब डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ये भी फर्दर सब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इनका कोई फर्दर चाइल्ड नहीं है, इसलिए एक्सटर्नल नोड है। और इंटरनल ये हैं जिनका चाइल्ड है, जो खुद पेरेंट है, जिनके बच्चे हैं और खुद वो पेरेंट हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल नोड। ये भी इंटरनल नोड है जिसका ये खुद पेरेंट है। ठीक। इसके बच्चे हैं तो ये तुम्हारा इंटरनल नोड हुआ। तो अब हम लोग इस क्या बात कर रहे थे कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को कैसे, ये बाइनरी ट्री का यूज करके हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी एक्सटर्नल नोड होते हैं, ये ऑपरेंड को रिप्रेजेंट कर, अरे गलत बता दिए। ये है इंटरनल नोड, ये इंटरनल नोड, ये रहा एक्सटर्नल नोड।
एक्सटर्नल नोड उसको बोलते हैं जो बाहर का होता है, जो लीफ नोड जो होता है ना, उसी को हम लोग एक्सटर्नल नोड बोलते हैं। ये रहा हमारा लीफ को एक्सटर्नल नोड बोलते हैं, और इंटरनल नोड जिसके कोई ना कोई चाइल्ड होता है जो फर्दर डिवाइडेड हुआ होता है। ठीक। तो जो एक्सटर्नल नोड होता है वो तुम्हारा ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करता है। जो एक्सटर्नल नोड होता है वो ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करता है। जो इंटरनल नोड होता है वो तुम्हारे ऑपरेशन को ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे यहाँ पे तुम्हारा ए प्लस बी इंटू सी, अब इसमें भी ये रूल क्या है कि जो हायर प्रायोरिटी का होता है ना, हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर होता है उस वो नीचे की तरफ रहता है, यानी कि लोअर पोर्शन में तुम्हारा रहता है ये जो हायर। देखो, प्लस माइनस का तो इक्वल प्रेसिडेंस है। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड की बात कर दें तो इनका इक्वल प्रेसिडेंस है। तो इन दोनों में देखा जाए तो इसका ज़्यादा, ये ज़्यादा तुम्हारा हाईली हाईली प्रेसिडेंस है, इसका लोअर प्रेसिडेंस है। ठीक है। तो इसमें जो तुम्हारा हाईली प्रेसिडेंस होता है ना, वो तुम्हारा नीचे की तरफ रहता है, और जो लोअर वाला होता है वो ऊपर की तरफ रहता है। तो अब पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको ड्रॉ कैसे किया गया है, ये देखो। ए प्लस बी इंटू सी, इसमें ऑपरेटर क्या है, प्लस और ये। तो ठीक। तो पहले हम लोग हायर प्रेसिडेंस वाले को लेते हैं, ले लिए। अब हायर प्रेसिडेंस वाला में कहा तुम्हारा चाइल्ड है कौन कौन सा, बी सी, ये बन गया। अब देखो, अब जो तुम्हारा ये ऐसे हो गया, अब ए प्लस के साथ जा रहा है, तो अब लोअर वाला प्लस में गया, अब इसका ए हो गया। अब ये जो ए है वो प्लस के साथ ये बाकी के सारे लोग को एक साथ ले रहा है, तो ये ऐसे कर देंगे कि ये पूरे लोग और ए, ये दोनों बस प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ए प्लस ये पूरे लोग, तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे देखो क्या किया गया है, देखो लेफ्ट टू राइट चलते हैं यहाँ पे। तो ये टोटल को पकड़ेंगे, फिर ये एक रहा, तो अब हम क्या करेंगे, ये बना दिए, इधर सी गया। ठीक। अब बच गया इधर बाकी के पूरे ब्रैकेट, ऐसे समझो ए प्लस बी। अब ये हमारा ए प्लस बी आया और इधर सी। अब इसको भी फर्दर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तरीका है, तो हम क्यों इस तरह ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लिखें। तो उसके लिए हम लोग फिर से एक प्लस का साइन देंगे और ए को ए और बी, तो ए प्लस बी। अब जैसे ए प्लस बी मिला, फिर इसको इंटू सी हो गया। ऐसे करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फुल बाइनरी ट्री का, या जिसको हम लोग स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी बोलते हैं, उसका कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रूफ अभी नहीं करेंगे, प्रूफ इसको लास्ट में कर लेंगे। ये उसका थ्योरम है, एक एक करके सबको देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, बट प्रूफ बाद में कर लेंगे। पहला क्या थ्योरम क्या बोलता है कि इफ टी हैज आई इंटरनल नोड्स द नंबर ऑफ लीव्स इज एल इक्वल टू आई प्लस वन। अगर किसी भी ट्री में इंटरनल नोड का नंबर आई है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लीव्स हो जाएंगे आई प्लस वन। अब जैसे यहाँ हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। इसमें इंटरनल नोड्स कितने हैं, एक दो तीन, सॉरी ये एक दो तीन और ये चार। यहाँ पे चार इंटरनल नोड है, यानी कि आई इक्वल टू चार। ठीक। और तो और फॉर्मूला के हिसाब से तुम्हारा इधर एल एच सारा चार प्लस वन इक्वल टू पाँच। अब हम इधर देखते हैं एल। लीफ किसको बोलते हैं, लीफ बोलते हैं एक्सटर्नल नोड। एक्सटर्नल नोड कौन सा, जिसका कोई भी चाइल्ड फर्दर डिवाइड ना हो, मतलब कोई भी चाइल्ड ना हो। तो ये है तुम्हारा, ये अनाथ है, ये भी अनाथ है, एक दो तीन, सॉरी अनाथ नहीं है, इसका तो बाप है ही। ये इसका कोई बच्चा नहीं। चलो ये एक दो तीन चार पाँच, ये पांच लोग हैं जो इसका कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है। तो इन्हीं को तो लीव्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एल इक्वल टू पाँच, देखो एल इक्वल टू पाँच, और इस फॉर्मूले से वेरीफाई हो रहा है। तो यही है इसका थ्योरम। अब इसको वेरीफाई मतलब प्रूफ करना होता है, तो बट अभी हम लोग प्रूफ बाद में पढ़ेंगे। बट दूसरा क्या बोलता है, इफ टी हैज आई इंटरनल नोड्स देन टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज एन इक्वल टू टू। अगर इंटरनल नोड्स आई, इसके टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, तीन, चार तीन सात दो नौ, नौ है यहाँ पे। और इंटरनल नोड कितने थे, चार थे। तो यहाँ उस फॉर्मूला में डाल के देखो, अरे किधर गया, हाँ, चार दूनी आठ, एक नौ,
यानी n इक्वल टू 9 आ रहा है और हम लोग 9 काउंट भी किए यानी कि ये सही है, ठीक है। ऐसे ही है, अगर n नंबर ऑफ नोड्स है तो नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स इक्वल टू, अब हमको नंबर ऑफ नोड्स दे दिया है तो इंटरनल नोड कितना होगा वो निकालना है। तो नंबर ऑफ नोड्स 9 दिया, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, 8/2 इक्वल टू 4, वेरीफाई हो गया फिर से। अब टी टोटल नंबर ऑफ नोड्स, द नंबर ऑफ लीव्स इज एल। अगर हमें नोड का नंबर दिया हुआ है तो लीफ नोड्स का नंबर कितने है उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है n+1/2। अब हमको n का वैल्यू दिया 9, 9+1/2 यानी कि 5, जो कि हम लोग निकाले भी थे, l इक्वल टू 5 निकाले भी थे, ठीक है। इफ द t हैज l लीव्स द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज n इक्वल टू 2l-1। अगर किसी भी ट्री में l का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब लीव्स टोटल नंबर ऑफ लीव्स है, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला, अब जैसे हमारे पास एल इक्वल टू 5 दिया है, 5 दूनी 10 में से एक गया तो 9, सी एन इक्वल टू 9 आ ही गया, ठीक। इफ टी हैज एल लीव्स, अगर लीव्स नंबर ऑफ लीव्स दिया हुआ है और इंटरनल नोट्स निकालने हैं तो आई इक्वल टू l-1, तो 5 में से गया तो 4, प्रूफ हो रहा है। वो तो यही हो गया ना, इसी को घुमा फिर आगे, एल इक्वल टू i+1, आई इक्वल टू l-1, ये क्या बात हो रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये तो यही था ना, फुल बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अच्छा, कंप्लीट नहीं था ये। कंप्लीट बाइनरी ट्री में एक बस सेम यही रहता है, फुल बाइनरी ट्री का ही वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। उस इसमें क्या करना रहता है कि जो भी तुम्हारा नोड रहेगा ना वो लेफ्ट टू राइट जस्टिफाइड रहेगा, यानी कि तुम्हारा लेफ्ट से राइट भरना शुरू होगा। पहला नोड आया, रूट बन गया, दूसरा का आया तो पहले लेफ्ट में गया, तीसरा का आया तो राइट में गया, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे लेफ्ट टू राइट। पहला लेफ्ट में जाएगा और कभी जितना भी नोड होगा ना सब लेफ्ट बाइंड थी बेंडिंग होगा उसका, मतलब पहले लेफ्ट भरेगा फिर राइट भरेगा। अगर ऐसा हो गया कि तुम्हारा पहले, अगर जो अब इसके बाद जो भी एलिमेंट है, जैसे जे आया, जे के बाद के आएगा ना, तो के तुम्हारा पहले लेफ्ट में भरेगा, ठीक। फिर जो अगला आएगा वो तुम्हारा राइट में जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसको भर के, ठीक है, अब इसको ना भर के तुम सीधे यहाँ आ गए, अब इसका भर दिए, तो ये भी गलत है, क्योंकि देखो दिख तो रहा है कि ये भी लेफ्ट टू राइट जस्टिफाइड है, बट ये फुल बाइनरी ट्री भी तो नहीं है। तो कोई भी बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री तब होगा जब वो पहले फुल बाइनरी ट्री होगा, तो उसको फुल बाइनरी ट्री भी होना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्लीट बाइनरी ट्री बनेगा। अब बात करते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, ये भी वही है। देखो बाइनरी ट्री, फिर फुल बाइनरी ट्री आया, फुल बाइनरी ट्री से क्या बोला, कंप्लीट बाइनरी ट्री बना, कंप्लीट बाइनरी ट्री से एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बना। अब एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या है कि द फुल बाइनरी ट्री ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डमी नोड्स टू अ बाइनरी ट्री। एक बाइनरी ट्री के अंदर उसको, उसके अंदर डमी नोड्स ऐड कर करके उसको एक फुल बाइनरी ट्री का रूप दिया जाता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। जैसे ये तुम्हारा एक बाइनरी ट्री है, ठीक। इसके इसके दो चाइल्ड, फिर इसके एक चाइल्ड, इसके दो चाइल्ड, इसके एक चाइल्ड, एक चाइल्ड, ठीक। अब इसको फुल बाइनरी ट्री बन तब कहते हैं हम लोग जब इसका, जैसे यहाँ पे 1 है, तो फुल बाइनरी में तो पहले डिफिनेशन है कि या तो दो होगा या फिर जीरो होगा। तो अब इसको दो बनाना पड़ेगा ना भाई, तो दो बनाने के लिए हम क्या किए, अपने से एक डम्मी ऐड कर दिए। लो भाई, इसका दो हो गया, ठीक। अब इसको भी हम खाली ना छोड़ के इसका भी एक डम्मी डाल दिए, ऐसे खाली खाली नल, इसमें नल वैल्यू स्टोर करा के वो बना दिए, ताकि सब में दिखे कि हाँ इसका भी दो है, भले है कुछ नहीं बट दिखे कि हाँ इसके पास भी दो है, इसके पास भी दो है, एक नहीं है, दो दो है, ठीक। तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। चलो।